नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए मैथ के मॉक टेस्ट को यहाँ पर दोस्तों सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस पूरे मॉक टेस्ट को अच्छी तरीके से यहाँ पर आप लोग सॉल्व करिएगा। और दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं मैथ, ठीक है। और आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 आपका है त्रिकोण में से कह रहा है कि यदि tan a बराबर 4/3 हो तो आपको बताना है √1 - sin a/1 + sin a बराबर क्या होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कि इस सवाल को हम लोग कैसे लगाएंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम में त्रिकोण में से चैप्टर से भी आपके एग्जाम में जो है प्रश्न पूछ ले आते हैं, ठीक है। तो आपको इसको भी लगाना है। देखिए यहाँ पर तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर दोस्तों, इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं ना। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, आपका है अंडर, आपका क्या है, आपका यहाँ पर है 1 - sin a, ठीक है। क्या है आपका 1 - sin a, आपका यहाँ पर है अपान में आपका क्या है, आपका अपान में 1 + sin a। तो आप दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, आप सबसे पहले तो आप इसमें विपरीत चिन्ह से गुणा कर देंगे। मतलब क्या यहाँ पर है कि मतलब ये है कि आप यहाँ पर कर देंगे 1 - sin a और यहाँ पर भी कर लेंगे 1 - sin a, ठीक है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका यहाँ पर ये बन जाएगा जो है बराबर कितना बनेगा अंडर, आपका ऊपर तो बन गया 1 - sin a का क्या हुआ स्क्वायर हो गया ना, और बटा में आप क्या बन गया 1 - sin स्क्वायर a, 1 - sin स्क्वायर a। तो आप इसके बाद देखेंगे आगे आपका क्या बन जाएगा। तो आगे दोस्तों आपका देखिए स्क्वायर से आपका ये कट जाएगा इतना ऊपर वाला, ठीक है। तो आपका ऊपर तो बचेगा 1 - sin है। अपान की बात करें दोस्तों, यहाँ पर कितना, यहाँ पर आपका है 1 - sin स्क्वायर क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा। और इसमें तो दोस्तों आपका स्क्वायर इसमें से हट जाएगा ना, तो आपका यहाँ से बचेगा कॉस ए, ठीक है। क्या बचेगा, कॉस ए बचेगा। तो आपका कितना बचा यहाँ पर, आपका बचा 1 - sin ए अपान कॉस ए, इतना बचा है ना। इसको थोड़ा हम अगर दोस्तों आगे देखें हम, ठीक है। तो आपका यहाँ पर बन जाएगा 1/cos ए और माइनस का sin a अपान cos ए, और ये आपका क्या बन गया, आपका बन गया sec a और माइनस का आपका बन गया tan a। आपको tan का मान दे रखा, आपको sec का नहीं दिखाना, तो आप पहले sec का मान निकालेंगे यहाँ से। तो आइए निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखते क्या होता है हमारा। देखिएगा, आपको tan दे रखा है, आपका होता है लंब बटे आधार। आपको कर्ण निकालना है ना। अगर आपको पाइथागोरस त्रिक पता हो तो आपको पता होगा कि अगर आपका आधार लंब 3 4 है तो आपका कर्ण 5 हो जाएगा। अगर आपने पाइथागोरस त्रिक पढ़ा है तो त्रिक में होता है 3 4 5 की होती है आपकी त्रिक, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता कैसे निकाला जाता है तो आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मैं उसको आपके लिए अगली वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो आप निकालेंगे कर्ण 5 आएगा। आप निकालना आपको है, अगर सेक थीटा निकाल लीजिए, ठीक है। सेक निकालिएगा तो क्या होता है, क्या होता है आपका होता है कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो कर्ण बटे आधार होता कितना होता है 5 बटे आधार कितना है 3, ये आपका होता है, ठीक है। कर्ण बटे आधार होता है आपका इसका फॉर्मूला सेक ए का। तो आपने क्या निकाला 5/3 निकाल लेना। आप यहाँ पे लिखेंगे 5/3 और -10 है कितना आपका है 4/3, कितना आपका आएगा, आपका आएगा 1/3। तो 1/3 दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, 1/3। तो आप लोग बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसका एक वाला मतलब बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए इसके बाद दोस्तों सवाल यहाँ पर कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग है, और लिखा है 10 12 15 18 में से प्रत्येक से पूर्णता विभक्त है। तो यहाँ पर आप देखिएगा जो वर्ग भी है और विभक्त भी है। अगर विभक्त है तो आप क्या करेंगे, आप इनका निकालेंगे एलसीएम, कितना निकालेंगे 10 12 15 18 का। तो निकालिएगा आप लोग यहाँ पर, देखिएगा 2 से काटेंगे, ठीक है। 2 पंचे 10, 2 छंग 12 और 15, 2 निम 18। अब आप लोग इसको काट लीजिए 3 से, तो 5 3 दूना 6, 3 तिया 9, मतलब 3 5 15, ठीक है। 3 5 15 और 3 तिया 9। अब आप इसे 5 का मान लीजिए 5, तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा दोस्तों यहाँ पर 1 2 1 3। फिर आपको पता है यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 3 आएगा, ठीक है। तो आपका इधर हो गया सब कुछ, ठीक है। इधर आपका एक सब बन जाएगा, आपका यहाँ इतना बन गया, ठीक है। आपसे दोस्तों क्या गया है कि जो पूर्ण वर्ग हो,
आपका जो यहाँ से निकल के आया है ये आपकी संख्या आई, मतलब 2 गुणा 5 गुणा, देखिए यहाँ पर 2 गुणा, देखिए 2 एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, तो आपका 2 गुणा 2 हो गया। एक बार 3 यहाँ पर, एक बार 3 यहाँ पर, आपका हो गया 3 गुणा 3 हो गया। फिर आपका एक बार 5 आपका यहाँ पर है, इतना आपका है ना। देखिए आपसे कहा है छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, तो आपने इसका एलसीएम निकाल दिया, आपका एलसीएम इतना आ गया, ठीक है। लेकिन आपसे का पूर्ण वर्ग हो, तो आपको इसी को जो आपकी संख्या लिखी हुई है आपके सामने, ये वाली लिखी हुई है, इसको बना दीजिएगा पूर्ण वर्ग। तो आप सभी को, अगर आपको पता हो कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपके पास जैसे 2 2 है, इनका जोड़ा होना चाहिए, एक है 3 3 का है, 5 का नहीं है ना, तो क्या करें हम इसको पूर्ण वर्ग बढ़ाएंगे, मतलब इसे 5 से गुणा भी करेंगे। तो आपका यहाँ पर कितना बनेगा ये आप देखिएगा, देखिए 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36 और 5 25, इसकी गुणा आपको करनी है, ठीक है। 25 चंगा 150 का जुड़ा चलेगा 15, 25 तियाँ 75, 15 कितना 90। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी वाला होगा, ठीक है। 90 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। आगे आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए है 3 नंबर, और सवाल नंबर 3 आपसे कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी आपसे क्रमागत की बात की जाए, चाहे सम हो चाहे विषम हो, कैसे भी हो, ठीक है, और उनका आपको औसत दे रखा है। तो देखिए 4 संख्याएं हम मान लेंगे दोस्तों, ए बी सी डी। देखिए दोस्तों बहुत जल्द लगाएंगे, ठीक है, इसमें कोई एक्स वगैरह नहीं मानेंगे। आप यहाँ पर देखिएगा कैसे लगाते हैं हम यहाँ पर। देखिए कह रहा है 4 क्रमागत संख्या हमने मान ली है, सम संख्याएं हैं, ठीक है, औसत 27 है, मतलब औसत 4 का औसत मतलब इसका बीच में यहाँ पर आएगा, और कितना है 27 है। आपको पता है कि सम संख्या में 2 का अंतर होता है, तो मतलब आपकी जो ये वाली है आपकी, ये 28 होगी ना, बड़ी होगी, और ये आपकी होगी कितनी 26, तो बीच में आएगा। ये आपकी हो जाएगी 30, ये आपकी हो जाएगी कितनी 24। तो 24 26 28 30 संख्या आपकी चारों निकल के आ चुकी हैं। आपसे कहा इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी 30 वाली, तो आपका बी करेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप देख पा रहे होंगे इतनी जल्द हमारा सवाल लग गया है, और हमारा आंसर भी बी वाला आ चुका है। आगे देखिए इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 4 नंबर, और यहाँ पर देखिए सवाल क्या आपसे कह रहा है, ठीक है। देखिएगा कह रहा है कि 2 धन पूर्णांकों का अंतर 3 है और इनके वर्गों का अंतर 33 है, ये पूर्णांक हैं। तो आपको ये पूर्णांक बताने हैं ना, ये पूर्णांक कैसे हैं। तो यहाँ पर देखिए धन पूर्णांकों का अंतर कितना है 3, और वर्गों का अंतर कितना है 33। तो यहाँ पर जब आप देखा आपसे कह रहा है कि अंतर 3 है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं वो आप यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। अगर आपने पहली संख्या आपने अगर मान लीजिए ए मान ली, तो आपकी सेकंड कितनी होगी, a+3 होगी ना। बात को आपने समझा होगा, ठीक। कह रहा है कि 2 धन पूर्णांकों का अंतर 3 है, अब इनका अंतर करिएगा आप लोग, ठीक है। तो 3 आ जाएगा, तो मैंने संख्याएं मान ली हैं, 2 हैं, एक ए है, ए कैसी a+3 है, इन दोनों का अंतर कितना है 3 है। जी हाँ बिल्कुल सही है। आपसे कहा इनके वर्गों का अंतर 33 है, इनके वर्गों का अंतर, देखिए इनके वर्गों का मतलब अंतर करेंगे कितना होगा आपका, तो आप कह लेंगे a+3 कर लेंगे, बड़ी वाली आगे रखेंगे, ठीक है, इसका वर्ग और माइनस का छोटी वाली का वर्ग, और कितना है 33 है। बस सवाल आपसे ये कह रहा है, बात को आपने समझ लिया होगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा a² प्लस का आपका हो जाएगा 3 3 9 प्लस का आपका हो जाएगा 2 3 6 a, और माइनस का आपका है a² कितना आपका है 33। यहाँ से अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता होगा, देखिए ए से आपका कट जाएगा, आपका बचा 6a बराबर कितना हुआ 33 माइनस का 9, कितना बचा 13 से 9 गया 4, तो आपका 24 आएगा। 6 6 6 चौक 24, आपका ए कितना आ गया 4, आपका ए आ गया 4 ना। तो देखिए आपकी संख्याएं थी ए और a+3, अगर ए होगा 4 तो ये कितना होगा 7, तो 4 होगा और 7 होगा। ऑप्शन की बात करेंगे सी होगा, ठीक है। ये पूर्णांक कितने हैं 7, 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे आप देखेंगे 4 के बाद आपके लिए आया है 5 नंबर, और इस सवाल को भी हमें यहाँ पर समझना है, सीखना है, लगाना है, ठीक है। तो देखिएगा हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक लड़की एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, और कह रहा है 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी, 5 वर्ष बाद लड़के की आयु क्या है। तो देखिएगा यहाँ पर सवाल को लगाने का हमारा क्या तरीका है, ठीक है। देखिए एक लड़की और लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात रखा है 5:4, पहले लड़की है फिर लड़का है, मतलब गर्ल पहले फिर बॉय, और इसके आयु का अनुपात कितना रखा है 5:4, ठीक है। और फिर दोस्तों बात की कि 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष है, आपको देखा है 24 वर्ष,
तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर मान लेंगे कि मानना कि लड़के की आयु है 5x है, लड़के की आयु 4x है। आगे देखिए कह रहा है 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु। अब देखिए 4 वर्ष पूर्व लड़के कितनी आयु होगी, तो देखिए लड़के का ये वाली है ना, और 4 वर्ष पहले की बात की जाएगी तो 4x माइनस का 4 होगा, और कितनी है 24 है, ये बराबर है 24 के। मैंने -4 क्यों, क्योंकि दोस्तों 4 वर्ष पहले की बात की गई। आज मान लीजिए आप 20 वर्ष के हैं, तो 4 वर्ष पहले कितने के थे, तो 16 के थे ना, 4 आपने घटा दिया, तो वही हमने यहाँ पर क्या 4x में से 4 को माइनस किया, आपका है 24। यहाँ पर आप इसको हल करेंगे, ठीक है, तो आपको होगा 4x बराबर कितना आपका हो जाएगा 28 हो जाएगा ना। x कितना आएगा 7×4 = 28, कितना आएगा 7 आएगा x। अब देखिए आपका x कितना आ गया 7 आ गया। सवाल है क्या कह रहा है, कह रहा है 5 वर्ष बाद लड़के की आयु कितनी है। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, आपके यहाँ पर देखें लड़के की आयु है कितनी, तो 5 और 7 करेंगे 35, तो आएगी 35 वर्ष। फिर आपसे कहा गया है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी 40 वर्ष। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला, ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए आपका बी राइट आंसर होगा, ठीक है, 40 वर्ष होगी 5 वर्ष बाद लड़की की आयु। दोस्तों इसके बाद आप आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 6 नंबर। देखिए आप लोग, आपसे कह रहा है कि पेट्रोल के दाम में, पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी जिससे कि उसका पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े। देखिए पेट्रोल के मूल्य में क्या हो रहा है कि 10% की कमी होने पर, 10% का मतलब क्या होता है बताइए आप लोग, तो 10% का मतलब होता है 1/10। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि अगर 10 रुपये पहले कीमत थी, उसकी पहले वाली कीमत थी, तो इसमें क्या हुआ, एक क्या होगी, एक ही होगी कमी। अब आप यहाँ पर देखिएगा, अगर कोई चीज़ पहले 10 की थी, अब कितने की हो गई, अब 9 हो गई, 9 की, अब कितने की हो गई 9 की, ठीक है। कहने का मतलब समझ गए आप लोग यहाँ पर कि पहले अगर कोई चीज़ 10 की है तो अब कितने की मिलती है, अब 9 की मिलने लगी, एक कम की मिलने लगी। तो आपसे कहा गया है तो पेट्रोल खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी जिससे कि उसका खर्च ना घटे। देखिए कि पहले अगर क्या था, पहले कोई चीज़ मतलब पेट्रोल 10 का मिलता था 1 लीटर, अब मिलेगा 9 का। और आपसे अब क्या कहा गया, आपसे कहा गया है कि जितने रुपए हम पहले खर्च करते थे हमें खर्च उतने ही हैं, तो हमें कितनी ज़्यादा मतलब पेट्रोल ख़रीदना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि जो आपका मूल्य 10 से 9 हुआ है, आपको इसको क्या करना है, पुनः इसको आपको 9 से 10 पर ले जाना है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये हुआ, ठीक है, आपका मूल्य 10 से 9 हो गया, लेकिन आपको फिर से 9 से 10 करना है, तो कितना बढ़ाना है, आपको 1 बढ़ाना है। अब आपको 1 किससे बढ़ाना है, तो आपको 9 से 1 बढ़ाना है ना, तभी तो आपका 10 होगा। तो आपको 1 बढ़ाना है, किससे, 9 से, गुणा कर देंगे 100, ठीक है। आप इस टाइप से अगर सवाल लगाएंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो 100/9 आपका हो गया, कितना हो गया 11 सही 1/9%। तो आप लोग बात को समझ पा रहे होंगे, 11 सही 1/9%, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 7 नंबर, और इस सवाल को दोस्तों हमें समझना है, ठीक है। सिक्कों वाला सवाल आपके एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं वो लोग, ठीक है, तो ऐसे सवालों को भी है बिल्कुल नहीं छोड़ना है। चलिए इस सवाल को यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। इनमें से 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है, मतलब संख्या कितनी है, ठीक है। तो देखिए 1 रुपये नोट करते हैं हम लोग यहाँ पर, 1 रुपये, फिर 50 पैसे और 25 पैसे, और इसके आपको देखा है 378 सिक्के हैं टोटल, ठीक है, कितने 378, और मूल्यों का अनुपात रखा आपको है 13:7:11। मूल्यों का अनुपात क्या रखा आपको है, मूल्य का अनुपात रखा है, कितना है 13:11:7। दोस्तों आपको सिक्के रखा है तो आपको यहाँ पर सिक्कों का अनुपात चाहिए होगा, ठीक है, क्या चाहिएगा, आपको यहाँ पर सिक्के का अनुपात चाहिए, कितना होगा यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर थोड़ा समझना है, ठीक है। देखिए 1 रुपये और आपको 1 रुपये और आपको 1 रुपये के साथ कितना क्या करना है, आपको 13 रुपये। तो मतलब देखिए आप यहाँ बात को समझिए, ठीक है। 1 रुपये का आपका मान लीजिए एक सिक्का है, ठीक है, 1 रुपये का, और 13 रुपये आपको बनाने हैं, तो इसका मतलब आपके 13 सिक्के होंगे, कितने होंगे 13 होंगे, ठीक है। अब आप बताइएगा 50 पैसे जो हैं आपके, 50 पैसे हैं, इसमें 50 मतलब 1 रुपये में आपके 50 पैसे के कितने सिक्के बताइएगा। 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे,
तो 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे 1 रुपये में। अब अगर 11 रुपये कर दें 11, तो कितने हो जाएंगे 1 रुपये में 2 पैसे, मतलब 2 सिक्के। 11 में तो आप गुणा करेंगे तो आपके 22 सिक्के यहाँ पर बनेंगे। इसी प्रकार 25 पैसे, 1 रुपये में 4 सिक्के होंगे ना, 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे। तो आपको क्या करना है कि ये जो 4 सिक्के आपके बन रहे हैं ना, तो आपको 4 से करना, आपका आएगा 28। तो आपका दोस्तों सिक्कों का अनुपात आपने निकाल दिया, कितना आपका आ गया 13:22:28। और आपको सिक्कों की कुल संख्या आपको दे रखी थी। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो आपकी ये संख्या सिक्कों की आई है, इसको हम पहले जोड़ेंगे, ठीक है। 8 2 10 3 13 का 3 80 का 1 6 63, और ये आपको रखा है कितना 378। आगे आप देखेंगे, देखिए 21 3 63, 21 1 21 बजा 16, 21 8 168, 3 1 3 3 4 18, एक के कितने दोस्तों आ गए 6। आपसे का 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 50 पैसे ये रहे, और सिक्कों की संख्या आपकी ये रही 22। तो आपको एक के देखिए 6, आपको निकालनी 22 की, कितनी आपकी होगी, तो आपकी हो जाए 22 गुणा 6, तो आपका होगा 132। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है 132। आगे आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 8 नंबर, और आपके लिए यहाँ पर प्रश्न है, आप यहाँ पर देखेंगे ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी और सी 12 दिन में, सी और ए इसे 15 दिन में समाप्त करते हैं। सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, आइए समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। तो ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, ठीक है। कह रहा है बी और सी मिलकर 12 दिन में करते हैं, लिखें 12। और कह रहा है सी और ए जो है मिलकर कितना करते हैं 15 दिन में। आप इन सभी का निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम कितना आपका आएगा, आपका आएगा 120। अब यहाँ पर बात को समझिए, ठीक है। ये आपका हो गया वर्क पूरा, ठीक है, टोटल वर्क आपका हो गया। यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी निकालें, देखिए 8 का पारा पड़ेंगे, आपका आएगा 15 8 120, तो 15 यहाँ पर आएगा 12 दशमलव 120 और 15 8 120 इतना, ठीक है। ये जो आपके निकल के आए क्या है, आपकी आई एफिशिएंसी, ठीक है, क्या है एफिशिएंसी आपकी आ गई। अब देखिए दोस्तों, आप करना क्या, आपसे पूछा गया सी अकेला इसे कितने दिन में करेगा, मतलब आपको सभी की एफिशिएंसी निकालनी है पहले। तो देखिए अगर आप इन सभी को जोड़ें, इसको भी जोड़ें, इसको भी जोड़ें, इसको भी जोड़ें, तो आपका देखिए 2 बार आपका ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो आपका क्या हो जाएगा 2 बार क्या है ए प्लस बी प्लस सी, इस प्रकार से कितना बनेगा। आपको इसको जोड़ना है, ठीक है। तो जो जोड़िएगा आपको 10 20 30 33, ठीक है, 33 आपका 33, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी यहाँ से निकालेंगे, कितना आपका यहाँ पर आएगा 33 का आधा हो जाएगा ना। देखिए कितना आपका होगा, 2 से काटेंगे, ठीक है, आपका आएगा 2 1 2 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा 0.5, ठीक है। 16.5 आपका आ गया, क्या आ गया इफिशिएंसी किसकी, ए बी सी तीनों की आ गई। आपको निकालना है सी अकेला इसे कितना करेगा। देखिएगा अगर यहाँ पर हम थोड़ी सी बुद्धि अगर यहाँ पर लगाएं, कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पर देखें कि आपके तीनों का आपका जो आपका यहाँ पर जो आपको देखा क्या देखा था इफ़िशेंसी, वो आपकी 16.5 है। और अगर यहाँ पर हम देखें तो ए और बी की इफ़िशेंसी कितनी है, तो ये है 15 और टोटल कितनी 16.5। देखिए ए प्लस बी प्लस सी की अगर बात करें कितनी है 16.5, और ए प्लस बी की बात करें कितनी है 15। अगर माइनस कर दें यहाँ से तो आपका एक कट जाएगा, आपका बचेगा सी बराबर कितना, आपका बचेगा 1.5। तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 1.5। आपको बताना है सी कितने दिन में काम करेगा, तो टोटल वर्क कितना है 120, और करना किसको 1.5 को। तो देखिएगा पॉइंट आएंगे, जीरो आएंगे, देखिए 15 15 15 8 120, आपका आएगा 80। तो 80 दिन आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट आपका हो जाएगा। और दोस्तों इस प्रकार से आपको दोस्तों इस मॉक टेस्ट में सिर्फ आपके 8 सवाल थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, 8 सवाल थे मात्र। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को एक लाइक करिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।